क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो आपका एक काम था, उनकी वफ़ात की 6 महीने बाद मैं गया और कुछ हम तंग नज़री चलता है ना, तो आप एक रेफरेंडम का बाद में तो आएगा सर आप प्लीज पानी वहाँ ऐसे करप्शन हो सकती। आप शहर को देखें, बड़ी बात ग्राउंड को रखें, ज़रूरी नहीं आप ये सब कुछ छापें, लेकिन ये तारीख़ है। किसी को इस पे कोई एतराज़ पॉइंट है, मुझसे आके डिस्कस। साहब आपने माशाल्लाह जितनी बयान की पोलिटिकल सेटअप है यहाँ पे सूबे में, तो क्या इस तरह मुमकिन है कि आप मेरा ये, आपने बलोच कौम को फ्रस्ट्रेट किया हुआ है। अगर आप, वो आपका रास्ता है, आप क्या करेंगे, आप उसको एक अगर खुशहाली नहीं देंगे, वो आधा तो आपसे गया है, फिर वो ये बाहर की बातों को सुनेगा। बाहर भी मामूली आदमी नहीं। आप खान साहब के केस को छोड़ें, मैं मिस्टर रामदाग से नहीं मिला हूँ, मैं अखबार में देखा हूँ, मैंने ये पढ़ा और उसको लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि विद इन पाकिस्तान मैं बात के लिए तैयार हूँ। कहाँ है? ये नहीं छोड़ेंगे। ये मैं आज एक वार्निंग दे रहा हूँ, भले मुझे इसके बाद कैद करें, जो करें, मेरी ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में। ये अगर सीधे नहीं होंगे, ये एस्टेब्लिशमेंट, इनको सीधा किया जाएगा। अल्लाह का एक बड़ा ताकत है। मैंने आपको 3 मिसाल दी है, खाली डंडे से नहीं चलेगा, और बलोच कौम अभी डंडा बर्दाश्त नहीं करेगा। ये उसकी सब्र, उसकी वफादारी है। आपके ख्याल में बाहर वाले ऑफर्स नहीं दे रहे? ये सब इक़्तिदार में बैठ गए। खान साहब वहाँ गए तो उस दौरान में यहाँ ऑपरेशंस तेज़ होते गए। खान साहब ने आवाज़ बुलंद की, ह्यूमन राइट्स में बुलंद की। उन्होंने बलूचिस्तान का नाम लिया, बलूचिस्तान की आज़ादी का भी शायद नाम लिया। इसको बाहर के मुल्क आए कि भाई खान कलाता है, ये खुद ट्रीटी करने वाला है, ये दस्तखत करने वाला है, इम्पोर्टेंट आदमी है। यहाँ से नाउमीदी हो गई। समझ रहे हैं मेरी बात को? फिर वहाँ अमेरिकन कांग्रेस ने, आपने देखा, इस पॉइंट को उठाया, और अंग्रेज कांग्रेस ने, ये सही नहीं है, उसके रेजोल्यूशन को हुकूमत अमेरिका मानने की बात नहीं है, मगर उसने ये किया, बलोचियों को ये हक है कि वो आज़ाद हो, उसका जो बैकग्राउंड और वगैरह हो। अच्छा, मुझसे इनडायरेक्ट डायरेक्ट नाम तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन तंजीम मेरे पास आए और शवाहिद मौजूद हैं कि आप खान साहब को कहें वो आए। मैं 2 दफ़ा गया हूँ, खान साहब से मिला हूँ। आप लोग पता नहीं खान साहब से मिलें। वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक सीधा और एक ऑनेस्ट आदमी है। वो इधर उधर सियासत व्यासत नहीं जानता है। तो उसने मुझे कहा, मामा इन पे मुझे कुछ एतमाद नहीं है, ये सब बैकिंग लोग हैं। तो मैंने कहा, खान साहब आप डायलॉग रखें, आप बलोचों के खातिर आएँ। ये खून खराबा अगर आपकी वजह से होता है तो इसमें कुछ मदद मिलेगी। अगर उस टाइम आते ब्रिज बन सकते थे। अभी मुझे बड़ा मुश्किल नज़र आता है कि वो जिरगे के ज़रिए से भी आएँ। देखिए 9 महीने में तो जिरगा नहीं आए, जिरगा तो खूब सरकारी आदमी है, 2 मिनट में उसको जिरगे को बुलाना, और वहाँ से खान साहब को, अगर ये सिंसियर थे। मेरा रीज़न ये है, जो मेरी आपके साथ आज इल्तिमा है, और ये है, ये लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के हैं, ये यहाँ हालत ख़राब चाहते हैं। एक तो इससे ये माल बड़ा खाते हैं, फिर ये जाके बाहर के मुल्कों में डील लगाते हैं, उनको ये बात कहते हैं, तो उसमें वो उनको एक बहाना हमेशा चाहिए बलोच को मारने के लिए। कोई सबूत ये पेश नहीं करेंगे कि बलोच को एक मरहम दो, बलोच को एक तसल्ली। वही लोगों को लाते हैं जो उसको, आप ये मुझे बताएं, मेरे बातों को तो आप सुने ही नहीं, अमल भी नहीं करें। गवर्नमेंट की, आपकी मीडिया में एक एक सेक्रेटरी के घर से 60 करोड़ रुपए निकला है, और वो रिपोर्ट में एक खेप 60 करोड़ का गया है, एक आ रहा है। आपके ख्याल में ये इक्का दुक्का वाक़या है? ये 88 से हो रहा है। एक सेक्रेटरी, एक